क्योंकि ये दो नौजवान मकामी नौजवान पानी में घुस चुके हैं और उस नौजवान मासूम बच्चे तक पहुंच चुके हैं। और ये इसके पास पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सीधी तस्वीरें इस वक्त। इंतजामिया की तरफ से अब एक बड़ी कोशिश, और इस कोशिश में इंतजामिया काम, जहां सेना का जहाज इस वक्त हेलीकॉप्टर यहाँ लाया गया इन नौजवानों को निकालने के लिए। और ये दो नौजवान जो खास करके इनकी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि इन नौजवान को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस तक पहुंचे। और अब सेना का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पहुंच चुका है, जिसके चलते अब इस नौजवानों की जान बचाने की कोशिश में कामयाबी मिल चुकी है तकरीबन, हम ये कहेंगे, क्योंकि अब सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा है। इसरार और मुस्तफा ये वो दो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस नौजवान तक पहुंचे और इस नौजवान की जान बचाने में कामयाब हुए, क्योंकि ये नौजवान बहुत घबराया हुआ था। और अब सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच चुका है। आपको मैं सीधी तस्वीरें इस वक्त ये दिखा रहा हूँ कि सेना का हेलीकॉप्टर अब यहाँ इसरार और मुस्तफा ये वो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस नदी में कूदे और नौजवान मासूम बच्चे के पास पहुंचे। और अब इंतजामिया की तरफ से चापर का जो इंतजाम किया, और सेना का चापर इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पहुंच चुका है। और इस ये है वो मेरा भारत, जिसकी मैं खूबसूरत तस्वीर इसलिए भी कहूंगा कि चंद रोज कबल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के गिलगित में एक पूरी फैमिली 15 से 20 लोग पानी में फंसे रहे और उनको बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। बिल आखिर उन लोगों ने अपनी जानें दी, मगर इस मासूम बच्चे के लिए आप देख सकते होंगे कि सेना का चापर यहाँ पहुंचा और इस चापर के जरिए इस नौजवान मासूम बच्चे को यहाँ से इसरार और मुस्तफा ये वो दो नौजवान जिनकी जितनी सराहना की जाए काम, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर और आप देख सकते होंगे चापर इस वक्त नदी के बीच में उतर चुका है और इन नौजवानों को के साथ उस मासूम की जान बचाने के लिए। और ये बड़ी खबर मैं आपको राजौरी से दे रहा हूँ। देख सकते होंगे कि इस मासूम बच्चे को इस चापर में बिठाया गया, हालांकि ये एक बड़ी लापरवाही इसको हम जरूर कहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ अर्सा से लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही थी कि वो नदी नालों का रुख ना करें, मगर उसके बावजूद भी ये चापर के जरिए इस मासूम बच्चे को निकाल लिया गया। ये बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त राजौरी से दे रहा हूँ। और मासूम को निकाल लिया गया। आप देख सकते होंगे इस मासूम को चापर से निकाल लिया गया है। इंतजामिया की बड़ी कोशिश कामयाब। लोगों में खुशी की लहर। और अब जो सेना का जो जवान उतरा और इसको बैठा, अब उस जवान को लेने के लिए चापर वापस रुक कर रहा है। और ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त
इसरार और मुस्तफ़ा ये वो नौजवान हैं दोनों जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस मासूम तक पहुंचे और उसके बाद SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल इंतजामिया और फौज, खास करके 25 इन्फेंट्री डिवीजन राजौरी की कोशिश और बड़ी कामयाबी इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इस मासूम को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। रात भरी और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि चापर से इस नौजवान मासूम की जान बचा ली गई है, खास करके 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जवानों की, खास करके और सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया, सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया की मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त ये चीज आप देख सकते हैं कि मासूम को रेस्क्यू कर लिया गया है और इस मासूम को रेस्क्यू कर लिया गया और इंतजामिया और खास करके SSP राजौरी, DC राजौरी, फौज के जवान इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि इंतजामिया की तरफ से बार बार लोगों से अपील किए जाने के बावजूद भी लोगों की तरफ से लापरवाहियां की जा रही हैं। उस लापरवाहियों के बीच जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी हमारे साथ। सर, आपकी तरफ से लगातार अपील की जाने के बावजूद भी लोग फिर भी नदी नालों का रुख करते हैं, मगर एक मुबारक आपको कि जहाज का फौरी इंतजाम आपने किया और मासूम की जान बची, किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि अभी जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं, मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शंस IMD से भी हुई है और उसको लेके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अपना डिपार्टमेंट है DRRR की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगातार ये लोगों को नसीहत दी जा रही है कि किसी भी नदी, नाले, झरने के पास ना जाएं। इसी चीज़ को लेके कल एक मीटिंग की गई थी सभी अफसरों के साथ, सभी महकमों के साथ, कि कहीं पे भी, जहाँ पे भी कोई भी नदी नाला है उसके पास में अपने पशुओं को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए या फिर कोई और पर्पज से नदी नालों के पास ना जाएं। इसके लिए ऑर्डर्स भी बाकायदा किए गए थे। मीडिया के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग, खास तौर से छोटे बच्चे, नदी नालों के आसपास रोम करते हुए, फिर जब अचानक से नदी में फ्लड लाइक सिचुएशन बढ़ गई तो वो बच्चा वहाँ पे फंस गया। लेकिन उसी टाइम क्योंकि टीम्स अलर्ट पे थी तो टीम्स को मालूम पड़ गया और टीम्स मौके पे पहुँच गई। क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा था इसलिए हमें हेलीकॉप्टर सर्विस का फ़ायदा लेना पड़ा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंडियन आर्मी का कि जिन्होंने टाइमली इसको हेलीकॉप्टर सर्विसेज को यहाँ पे फौरी तौर पे मुहैया करवाया और बच्चे की जान जो है हमने बचा दी है। लेकिन इसके साथ में ही मेरी फिर से मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि बरसात का सीज़न है, बारिशें जो है टाइमली कभी रात को बढ़ जाती हैं, उस वजह से अचानक से नदी का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी कीमत पे किसी भी नदी नाले के पास में ना जाएं, ख़ास तौर से छोटे बच्चे अपने घर वालों को बताए बिना कहीं ना जाएं, क्योंकि उसकी जानकारी फिर पेरेंट्स को भी नहीं होती और वो एक बहुत ख़राब सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है। अभी मैं फिर से आप मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि इस एडवाइजरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए और हम कीमती जानों को बचा पाएँ। सर, एक क्वेश्चन आखिरी वो इसलिए क्योंकि दो नौजवान ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन मासूम के पास पहुँचे, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था। इन नौजवानों के लिए कुछ देखिए, ये एक बहुत साहस की बात है, एक करेज की बात है और एक बहादुरी की मिसाल है कि जिस तरीके से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस को, SDRF टीम के वॉलंटियर्स हैं, वो अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचा रहे हैं और इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ सभी टीम, चाहे वो प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, आर्मी अथॉरिटीज़ है, सबको यहाँ पे रोप इन किया गया ताकि किसी भी कीमत पे हम किसी भी जान को ना खोएं। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, जिनकी तरफ से पिछले कई दिनों से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो ऐसे मौसम के बीच में नदी नालों का रुख ना करें, मगर उसके बावजूद भी लोग नदी नालों का रुख कर रहे हैं। मगर बड़ी चीज जो मैं आज आपको दिखाऊं कि जब भारतीय फौज ने एक बार फिर वो दिखाया अपना, कि जिस तरह उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर यहाँ दिया, उस सुबह से जहाँ के जवान उनके यहाँ मौजूद थे, खास करके 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जवान और अफसरान यहाँ मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर, DIG राजौरी पुंछ रेंज, SSP राजौरी, SDRF की टीमें, तमाम लोगों की कोशिशों के साथ उन दो नौजवानों की भी बात करना बहुत जरूरी है, इसरार और मुस्तफ़ा, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस नदी क्रॉस कर उस मासूम के पास पहुंचे ताकि उनकी जान बचा सके। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।